to my channel. जाएगी दूर रहे। Welcome back to my channel. क्यों? चलिए आज देखने वाले हैं हम। हेलमेट पहनना पड़ेगा। दोस्तों मेरा नाम है कुशल और मैं शिल्पी। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक ट्रेलर के ऊपर। बॉलीवुड मूवी, इंडियन मूवी, एंड दिस मूवी टाइटल इज द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और थंबनेल में दो चेहरे हैं, एक चेहरा जिसके ऊपर, जिन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये मूवी बनाई गई है, और एक दूसरा चेहरा और जिस पे मूवी बनाई गई है, इट्स डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑफ कोर्स। And another is? And that role is being played by अनुपम खेर। वैसे अक्षय कुमार भी इस मूवी में है, वैसे और सब बात करेंगे इस मूवी के। पहले ट्रेलर देख लें कि मूवी में क्या है, कास्ट की बात हम बाद में करेंगे। अगर ये पहले ही लिखा हुआ है दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन द बुक। हाँ, ये एक्चुअली एक बुक है बाय मिस्टर संजय बरू, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उस वो बुक है और ये उस बुक की ही चीजें उठाकर the all character events and incidents are based on the book and have been fictionalized for dramatization. Utmost care has been taken to keep the screenplay accurately aligned to the book. Nothing in the film is intended to defame any person, dead or alive. The contents of this film nor the makers of the film and any other person associated with the film intend to disgrace, offend or hurt any religion or religious sentiments, beliefs or feelings of any person, community or class of persons and or a political party in any manner whatsoever. No animal violence. हाँ मैं सब समझ गया। बेसिकली हाँ सब समझ गए। शुरू करते हैं 3, 2, 1। मुझे तो डॉक्टर साहब पेशेंट जैसे लगते हैं जिनमें कोई बुराई नहीं है, पर फैमिली ड्रामा की विक्टिम हो गए। महाभारत में 2 फैमिलीज थी, इंडिया में तो एक ही है। सोनिया गांधी जी ने जो फैसला लिया है उस पर आपकी राय क्या है? सोनिया जी मेरी माँ है, बहुत गर्व मानती हूँ। अगर मैं इस पोजीशन में होता मैं तो नहीं कर पाता। प्रधानमंत्री पद के लिए मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना है। मनमोहन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 100 करोड़ की आबादी वाले देश को ये गिने चुने लोग चलाते हैं। ये देश की कहानी लिखते हैं और मैं उनकी कहानी लिखता हूँ। पीएम के लिए काम करता हूँ, पार्टी के लिए नहीं। लेकिन पीएम तो पार्टी के लिए काम करते हैं बारू। प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है ये एनएससी तय करेगी। इनकी समझ में आएगा। पीएमओ मींस बिजनेस। ना सर, डॉक्टर सिंह मींस बिजनेस। न्यूक्लियर डील। न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए। ये पार्टी को एक्सेप्टेबल नहीं है। ये न्यूक्लियर डील की लड़ाई हमारे लिए तो पानीपत की लड़ाई से भी बड़ी थी। सरकार देश की न्यूक्लियर आजादी का सौदा कर रही है। मैं देश को बेचूंगा। कश्मीर का हाल डूबना चाहता हूँ। अगर आप पाकिस्तान के साथ शांति का समझौता करेंगे तो नए प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? पूरी दिल्ली के दरबार में एक ही तो खबर थी कि डॉक्टर साहब को कुर्सी से कब हटाएंगे और कब पार्टी राहुल जी का अभिषेक करेगी। Based on the controversial book. लड़ाई पीएम वर्सेस पार्टी बन गई थी। चुनाव अभियान Election क्या season. उल्लेख करेगा? सर यही मौका है आपको अपनी अथॉरिटी दिखाने का। ये जीत आपकी जीत है, ये पीएमओ आपका टर्फ है। Witness and insights. नाम करेगी पार्टी। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे अपने काम से मतलब है। क्योंकि मेरे लिए देश पहले आता है। मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। एक के बाद दूसरा करप्शन स्कैंडल। इस माहौल में राहुल कैसे टेक ओवर कर सकता है? 11 जनवरी। टाइटल से और ट्रेलर से ही ये बहुत जाहिर है कि ये मूवी में क्या होने वाला है। इट इज़
बेस्ड ऑन इंडियन पॉलिटिक्स और बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ें इस मूवी में दिखाई हैं और वही चीज़ें जो संजय बरू ने अपनी बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखी हैं और कोशिश करके मूवी मेकर्स ने उस बुक के कंटेंट्स को बहुत रिलेट करने की कोशिश की है, कैरेक्टर्स को रिलेट करने की। अब ऑब्वियसली जो कैरेक्टर्स इस मूवी में दिखाए जा रहे हैं ऑल आर रियल। अब वो संजय बरू की जो किताब में जैसा लिखा तो वही बात सही है क्या ये है? बायोग्राफी नहीं है, बायोग्राफी नहीं है। इट इज लाइक अ बायोग्राफी। वो बायोग्राफी नहीं है, बायोग्राफी खुद, बट सम इंसिडेंट्स उसके हैं। बायोग्राफी बचपन से शुरू होती है, बचपन से नहीं होगी। एक यूनिक फेज होगा जिसमें डॉक्टर, इट इज़ ऑब्वियसली अबाउट, अब नाम तो लेना ही पड़ेगा इस मूवी में क्योंकि टाइटल ही वही है। It's about ex-Prime Minister Dr. Manmohan Singh, who ruled as a Prime Minister from 2004 to 2014. और डिस्क्लेमर पहले ही दिया था जिसको मैंने रीड आउट भी किया कि it is not to be taken as an offend by any person living or dead or by any political party. और ये मूवी का ट्रेलर रिलीज़ करने से पहले एक्चुअली सेंसर बोर्ड के जो कुछ व्यक्ति हैं उन्होंने बोला था कि यू नीड टू गेट ऑफिशियल परमिशंस। एक तो सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह से और दूसरा कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी से आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि ये एक्चुअली उनके ऊपर मूवी है, तो यू नीड टू सीक परमिशंस और वो परमिशन शायद उन्हें मिली है, इसीलिए ये ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। सेकेंडली इसके बाद भी ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद भी महाराष्ट्र का जो कांग्रेस विंग है उन्होंने कुछ लेटर्स वगैरह लिखे हैं कि उनको कुछ आपत्ति हुई इस मूवी से, तो ये मूवी के ट्रेलर से कि कुछ चीज़ें गलत बताई, इसलिए दे आस्क्ड फॉर अ स्पेशल स्क्रीन प्ले फॉर द मूवी। वेल, अगर ये मूवी मार्केट में रिलीज होती है जो कि होने वाली है जनवरी में, 11 जनवरी को, बहुत तो सून, मतलब बहुत जल्दी आ रही है ये मूवी। पॉलिटिकल मूवी है आई थिंक, और क्योंकि अब इंडिया में इलेक्शंस भी आ रहे हैं नज़दीक, तो ये मूवी का रिलीज़ होने का बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइम है। और इससे ट्रेलर से देख के तो बहुत कुछ लग रहा है कि मूवीज़ में निकलेगा, क्योंकि किताब ऐसी चीज़ है जो हर कोई, वो संजय बरू की जो किताब है इतनी लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मूवी इज़ व्हाट मेनी पीपल विल सी। एंड इवन आई एम एक्साइटेड क्योंकि मैं भी पॉलिटिक्स में काफ़ी खबर तो रखती हूँ, कोई क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, तो मेरा भी इंटरेस्ट इस मूवी की तरफ खींचेगा। और जो लोग पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं देखते पर ये मूवी देखेंगे, इवन दे विल कम टू नो व्हाट ऑल द फैक्ट्स आर। अब वो क्या फैक्ट्स निकल के आते हैं इस मूवी में, वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी आई एम नॉट इन सपोर्ट और अगेंस्ट, आई एम नीदर इन फेवर और अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी और पर्सन। हम जो भी अभी बोल रहे हैं, कुशल और मैं जो भी हम बोल रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं, इट इज़ ओनली ऑन द मूवी and we are neither in favor nor against any political person or party. तो it is only about the movie trailer जिस पे हम रिव्यू दे रहे हैं। मूवी मज़ेदार होने वाली है और मूवी में अनुपम खेर की एक्टिंग जो नज़र आ रही है वो एक्चुअली उसी तरह से धीरे धीरे, वैसे अनुपम खेर की आवाज़ बहुत और बुलंद है। एक और एक्टर की बात करूँगा मैं, अक्षय खन्ना। सॉरी मैंने आगे अक्षय कुमार बोल दिया था, इट्स अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना इज प्लेइंग द रोल ऑफ संजय बरू। ही इज़ द पॉलिटिकल कमेंटेटर जो पूरी मूवी को आपको एज अ कमेंटेटर कमेंट करके बताएगा, और उसी की लिखी हुई, मतलब संजय बरू की ही लिखी हुई किताब जो है वो वही रोल प्ले कर रहे हैं। एंड दैट रोल आई थिंक इस पूरी मूवी को जो है एज अ कमेंटेटर है, तो आई थिंक ही विल टेक द लीड इन दिस मूवी। और जैसे जैसे मूवी का ट्रेलर आगे बढ़ रहा था, आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि पीपल लाइक जो लोग अभी हैं ऑलरेडी इंडियन पॉलिटिक्स में, उनको यहाँ पे एज अ रोल प्ले करते हुए देख, वो बहुत अच्छा उन लोगों का मेकओवर कर लेते हैं। लाइक सुजान बर्नेट वाज देयर एज सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी एंड राहुल गांधी, उनके भी रोल्स प्ले किए थे। राहुल गांधी ऐसे नेचुरल नहीं लग रहा था, बाकी जो दूसरे कैरेक्टर जो उनके बालों की वजह से, उनके लुक की वजह से वो बहुत रियल लग रहे थे कि हाँ यार, मतलब मेकओवर उनका, जो मेकअप आर्टिस्ट है इस मूवी के, बहुत अच्छी तरह से उनका मेकओवर किया है। और एक अच्छी खासी जवान लड़की को भी एक तो बूढ़ी दिखा दी है। सुजान बर्नेट इज एक्चुअली अ यंग लेडी, बट उसको बूढ़ा दिखाया इस मूवी में। तो मेकओवर्स भी बहुत अच्छे किए हैं। So that's it. अब मूवी रिलीज होते होते पता नहीं और कितनी अगर कंट्रोवर्सीज इस मूवी में होती है, जो कि वैसे परमिशंस ली गई हैं,
बट मूवी देखने लायक होगी कि मूवी में है क्या, और किसी को कुछ कंट्रोवर्शियल लगे तो दे कैन कॉन्टैक्ट द सेंसर बोर्ड लीगली। करंटली ये वीडियो ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंडिंग पेज पे भी देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर अभी तक नहीं देखा है तो ओरिजिनल भी जाके चेक कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।